हम आपको यह बताएंगे कि मुस्लिम मैनिफेस्टो और मंगल सूत्र के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम आरक्षण का एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो चुनावों के सारे समीकरण बदल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया था, कांग्रेस उस आरक्षण को यूपीए की सरकार में धर्म के आधार पर मुसलमानों के साथ बांटना चाहती थी और इस मुद्दे पर अब भी उसकी मंशा में कोई बदलाव नहीं आया है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। कांग्रेसी जहां भी आए, आपको मोहल्ले में आ जाए, आपके घर में मिलने आ जाए, जरा खड़े रख करके पूछो, कर्नाटका, आंध्र जैसे राज्यों में इन्होंने आरक्षण को मजहब के आधार पर बांटने का खेल क्यों शुरू किया था? % ओबीसी हैं, 16.6% दलित हैं, 8.6% आबादी आदिवासी समुदाय की है और इसीलिए इन वर्गों के कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देने का यह मुद्दा चुनावों में बहुत बड़ा बन सकता है। ब्रेकअप आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। कुल मिलाकर यह आबादी हो जाती है 77.2% की। हालांकि यहां आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि यूपीए की सरकार में इन वर्गों के कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कितनी सही है, कितनी सच है। तो आज इसका भी एक फैक्ट चेक हम आपके सामने करेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस यही चाहती थी और आज भी क्या उसके विचार यही हैं। कांग्रेस के इस साल के घोषणा पत्र में, यानी 2024 के घोषणा पत्र में यह कहीं नहीं लिखा है कि वो मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अलग से आरक्षण देगी। कांग्रेस लिखती है कि वो ये सुनिश्चित करेगी कि भारत के अल्पसंख्यकों को नौकरी, शिक्षा और बाकी के क्षेत्रों में उचित हिस्सेदारी मिले, लेकिन वो कहीं भी अपने मैनिफेस्टो में यह नहीं लिखती कि वो अल्पसंख्यक वर्ग को या मुसलमानों को आरक्षण ही देगी। और इसीलिए कांग्रेस अभी बार बार यह बात कह रही है कि उसने अल्पसंख्यकों या मुसलमानों को आरक्षण देने का कोई वादा नहीं किया है और यह बात कुछ हद तक सही भी है। अगर आप इस बार के कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखेंगे तो इसे बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं वर्ड प्ले, यानी शब्दों के साथ इसमें उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ खेला है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जो उन्हें कहना है वो कह भी दें और बाद में कोई साबित भी ना कर पाए। मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाता हूं। कांग्रेस पार्टी के वर्ष 2014 का घोषणा पत्र आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले 2024 का, इस साल का घोषणा पत्र देख लीजिए। उसमें कांग्रेस कहती है, वी विल एंश्योर दैट द माइनॉरिटीज रिसीव देयर फेयर शेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक वर्क्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और उससे पहले एक और पॉइंट में कांग्रेस लिखती है, वी विल एनकरेज एंड असिस्ट स्टूडेंट्स एंड यूथ बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटीज to take full advantage of the growing opportunities in education,
एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, सर्विसेज, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड अदर फील्ड्स। तो एक जगह कांग्रेस कह रही है, यह मैंने कल भी आपको बताया था, कि हम एनकरेज करेंगे, और दूसरी जगह कह रही है कि हम एंश्योर करेंगे। एनकरेज करने का मतलब है हम प्रोत्साहन देंगे, प्रोत्साहित करेंगे, जिसमें कोई समस्या नहीं हो सकती। एंश्योर करने का मतलब होता है हम सुनिश्चित करेंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उन्हें शिक्षा में और एम्प्लॉयमेंट में यानी रोजगार में उनका शेयर मिले। अब बड़ी बात यह है कि आप प्रोत्साहन तो दे सकते हैं, सुनिश्चित कैसे करेंगे? तो शब्दों में इसमें छुपा हुआ है कि अगर सुनिश्चित करना है तो सुनिश्चित करने के लिए कोई ना कोई नया कानून लाना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी गारंटी देनी पड़ेगी कि कानूनन उन्हें उनका यह शेयर मिले, और वो गारंटी होती है आरक्षण। लेकिन ये 2024 का घोषणा पत्र है, और इसमें हम अब भी आपको यह बता सकते हैं कि इसमें ना तो मुसलमानों का नाम है कहीं भी, और ना ही आरक्षण का के बारे में कुछ लिखा हुआ है। जो लिखा है वो मैंने आपको पढ़कर सुना दिया है। इसके मतलब अलग अलग हो सकते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक वर्ड प्ले है। अब देखिए, अब हम कांग्रेस के वर्ष 2014 के घोषणा पत्र की बात करते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने यह वादा किया था कि वो सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अल्पसंख्यक वर्ग को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, हमारे देश में होता यह है कि लोग घोषणा पत्रों को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। ज्यादातर पढ़े लिखे लोग भी घोषणा पत्र नहीं पढ़ते हैं, और कई बार तो मीडिया में भी और बड़े बड़े नेता भी घोषणा पत्रों को ध्यान से पढ़ते नहीं है। तो 2014 का घोषणा पत्र आज मैं लेकर आया हूं, मेरे हाथ में है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने साफ साफ लिखा था कि कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण देने के लिए कदम उठाए थे, और अगर चुनावों में उसे फिर से जीत मिली तो वो ये वादा करती है कि अल्पसंख्यक वर्ग के पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के लिए एक योजना बनाई जाएगी, और पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत कांग्रेस पार्टी उन्हें आरक्षण देगी। देखिए, 2024 के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यह बात सही है, लेकिन 2014 के घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है। एक बार मैं पढ़कर सुना भी देता हूं आपको। देखिए, द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू एड्रेस द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड माइनॉरिटीज बाय एमिंग टू प्रोवाइड देम रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। साफ साफ लिखा है कि हम अल्पसंख्यक वर्ग में जो पिछड़ा वर्ग है उसे हम शिक्षा में आरक्षण देंगे और रोजगार में भी आरक्षण देंगे। फिर आगे लिखा है, वी विल परस्यू दिस मैटर क्लोजली इन कोर्ट एंड एंश्योर दैट द पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड थ्रू प्रॉपर लेजिस्लेशन। कल हमने आपको बताया था कि 2004 से 2014 तक 10 वर्ष में यूपीए की सरकार ने कम से कम 5 बार यह कोशिश की कि मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल जाए, लेकिन हर बार ये कानूनी पेचीदगियों की वजह से ये कानून बन नहीं पाया, और हर बार अदालतों ने इस पूरी स्कीम को रोक दिया, इस योजना को उन्होंने लागू होने से रोक दिया। हर बार कोई ना कोई कानूनी अड़चन आ जाया करती थी, इसलिए कांग्रेस की सरकार, यूपी की सरकार ये नहीं कर पाई। तो जब 2014 का चुनाव हो रहा था, उससे पहले उन्होंने घोषणा पत्र में यह बात लिखी है कि हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे, और अदालत में भी हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि अदालतों में जो कानूनी अड़चनों में यह मामला फंस जाता है, इस बार ऐसा ना हो, और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये हमारी जो योजना है ये प्रॉपर लेजिस्लेशन यानी पूरा एक नया कानून बनाकर इसे हम लागू कर पाएं। साफ साफ लिखा हुआ है, हम कानून भी बनाएंगे, हम अदालतों में जो ये मैटर चल रहा है इस पर भी कड़ी नजर रखेंगे, और हम ये सुनिश्चित करेंगे, एंश्योर करेंगे, ये लिखा है कि दिस पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड थ्रू प्रॉपर लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब है कि कानून बनाकर हम इसे लागू करेंगे। लेकिन 2014 में उन्होंने यह वादा किया, 2024 में वे भूल गए, और इस बार जो उन्होंने वादा किया है, वादा तो लगभग वैसा ही है, लेकिन शब्दों का प्रयोग अलग तरीके से किया है। इससे यह बात साबित होती है कि कांग्रेस यूपीए की सरकार में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना चाहती थी, और जरूर चाहती थी,
और आज वो अपने मौजूदा घोषणा पत्र की भाषा को बदलकर इससे मुकर नहीं सकती। 10 साल पुरानी बात है ये। सच्चाई यह है कि वर्ष 2014 में कांग्रेस ने सच कहा था कि उसने अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिलाने के लिए कई कदम उठाए हैं। बिल्कुल सच कहा। और यहां अल्पसंख्यकों से उसका मतलब मुसलमानों से ही था।